हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच हुए अग्रीमेंट्स के सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखे होते हैं। इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं कहता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत ज़रूरी और डिज़ायरेबल माना जाता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसका सल्यूशन इसी डीड के बेसिस पे किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड ही हमारा एक प्रूफ रहेगा। ओके, अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिटेल्स होती है। सबसे पहले फर्म का नाम और एड्रेस मेंशन होता है। उसके बाद सभी पार्टनर्स के नेम्स और एड्रेस लिखे जाते हैं। फिर फर्म किस टाइप का बिजनेस करेगी उसकी नेचर मेंशन होती है। फिर नंबर 4, हर पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे ये भी क्लियरली। उसके बाद फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा अगर एप्लीकेबल हो तो। फिर ड्राइंग्स। फिर हमारा नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा या नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, ठीक है। फिर है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। नंबर 9 है हमारा किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर है हमारा नंबर 10 फर्म का गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। नंबर 11 बहुत सारे मेथड्स होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के। नंबर 11 फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ठीक है। नंबर 12 अकाउंट्स की ऑडिटिंग होगी या नहीं होगी। फिर हम लोग मेंशन करेंगे पार्टनरशिप की डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है। फिर नंबर 14 है पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, यानी कि फर्म फिक्स पीरियड के लिए होगी या इंडेफिनिट पीरियड के लिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट को सेटल करने का प्रोसीजर क्या है, ताकि फ्यूचर में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को इजीली रिजॉल्व किया जा सके। ओके, और भी कुछ कुछ है जैसे कि रिटायरमेंट, एडमिशन या डेथ ऑफ पार्टनर्स के क्या रूल्स होंगे। उसके बाद फिर अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मेंशन होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड एक रोड मैप की तरह है। ये पार्टनर्स के राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करती है और फ्यूचर के डिस्प्यूट को अवॉइड करने में हेल्प करती है। आई होप पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे कॉमर्स के ईजी और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए कॉमर्स लिंक को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।